जिंदगी में कभी-कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम बस बहते चले जा रहे हैं, कोई खास दिशा नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर लक्ष्य मतलब गोल्स काम आते हैं। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, लक्ष्य निर्धारण पर, गोल सेटिंग। हाँ, और इसके लिए हम एक स्रोत देख रहे हैं, लक्ष्य निर्धारण की कला और विज्ञान, उसका मॉड्यूल 4। कोशिश रहेगी कि इससे लक्ष्य तय करने के जो जरूरी पहलू हैं उनको समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले बात करता है कि लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है। हम सब मानते हैं कि जरूरी है, पर स्रोत का क्या कहना है इस पर? कोई खास वजह? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ क्यों बताकर नहीं रुकता, वो फौरन कैसे पर आ जाता है। अच्छा। हाँ, और वो सीधे स्मार्ट लक्ष्यों के ढांचे की बात करता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ये तो शायद कई लोगों ने सुना होगा। हाँ, सुना तो है। ये तो काफी स्टैंडर्ड तरीका लगता है। इसमें स्रोत क्या नया बता रहा है? मैं नहीं, पर एक बारीकी है। स्रोत इशारा करता है कि अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लक्ष्य आसान हो, बल्कि ऐसा हो जो आपको थोड़ा स्ट्रेच करे, आपकी क्षमता को, आप कह सकते हैं, चुनौती दे, पर हाँ, नामुमकिन न लगे। ओके, तो चैलेंजिंग हो पर पहुंच के बाहर नहीं। सही। और दूसरा है रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक। ये सिर्फ आपकी बड़ी पिक्चर से मैच करने की बात नहीं है। तो फिर? तो ये कि लक्ष्य आपके आज के मूल्यों से, आपकी आज की एनर्जी से भी मेल खाए। अगर लक्ष्य आज के आप से नहीं जुड़ा है, तो उसे पाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। वाह, ये तो काफी अहम नुक्ता है। मतलब लक्ष्य सिर्फ कागज पर ठीक नहीं होने चाहिए, हमारी असलियत से जुड़े होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो स्मार्ट ढांचा लक्ष्यों को एक शक्ल देता है, पर स्रोत समय सीमा पर भी बात करता है ना। अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इनमें क्या तालमेल होना चाहिए? हाँ, स्रोत कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य जो हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, वो दूर के सितारे जैसे हैं, दिशा दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर पहुंचना कहाँ है। लेकिन रोज की भागदौड़ में वो सितारा कभी-कभी धुंधला लगता है, दूर लगता है। सही बात है। तो यहीं पर अल्पकालिक लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स काम आते हैं। ये उस लंबी यात्रा के छोटे-छोटे पड़ाव हैं, माइलस्टोन्स कह लीजिए। अच्छा, छोटे कदम। हाँ, इन्हें पूरा करने से एक तो फौरन संतुष्टि मिलती है, और ये एहसास भी होता है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, सही रास्ते पर हैं। तो मतलब बड़े लक्ष्य के बिना छोटे लक्ष्य दिशाहीन हो सकते हैं? और छोटे लक्ष्यों के बिना बड़ा लक्ष्य बहुत बहुत दूर का सपना लग सकता है, पहुंच से बाहर। तो संतुलन जरूरी है। समझ गई। मंजिल भी पता हो और रास्ते के छोटे छोटे पड़ाव भी साफ दिखें, ठीक है। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लिए, उन्हें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बांट लिया, क्या इतना काफी है या कुछ और भी है? नहीं, काफी नहीं है। यहीं पर स्रोत एक और बहुत जरूरी कदम की बात करता है, कार्य योजना मतलब एक्शन प्लान बनाना। एक्शन प्लान, हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। लक्ष्य तय करना तो ठीक है, पर उसे पाने के लिए लगातार कोशिश करना, वो असली चुनौती है। स्रोत कहता है कि एक अच्छे एक्शन प्लान में सिर्फ ये नहीं होता कि क्या करना है, तो फिर क्या होता है? उसमें कैसे करना है और कब करना है, ये भी साफ होना चाहिए। बड़े कामों को और छोटे मैनेजेबल कामों में तोड़ने की सलाह दी जाती है, शायद रोज के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से। अच्छा, ताकि काम बोझ ना लगे। हाँ, और इससे टालम टोल भी कम होती है, और आप अपनी प्रगति को ट्रैक भी कर सकते हैं आसानी से। सही है। मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, एक तरह का नक्शा भी चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए। ओके, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इस स्रोत से हमने सीखा कि लक्ष्य क्यों जरूरी हैं, स्मार्ट ढांचे की बारीकियां क्या हैं, खास तौर पर वो अचीवेबल और रेलेवेंट वाली बात, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों का तालमेल क्यों जरूरी है, और एक डिटेल्ड एक्शन प्लान का क्या महत्व है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें, तो लक्ष्य निर्धारण की ये समझ सिर्फ काम या करियर के लिए नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी स्पष्टता और एक दिशा दे सकती है। हाँ, ये बात तो है। ये हमें सिर्फ सोचते रहने या इच्छा करने वाले मोड से निकालकर असल में कुछ करने, कुछ हासिल करने के मोड में लाता है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने का तरीका एक तरह से। सही कहा। ये सिर्फ लिस्ट बनाने जैसा नहीं है, ये अपनी क्षमता को सच में इस्तेमाल करने का तरीका है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने लक्ष्य बनाने, योजना बनाने की बात की, पर तब क्या हो जब हालात बदल जाएं?
शायद बाहरी वजहों से अप्रासंगिक हो जाए या उसे बदलने की जरूरत महसूस हो। लक्ष्य पाने की इस पूरी यात्रा में लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी है? क्या फ्लेक्सिबिलिटी लक्ष्यों के महत्व को कम करती है या उन्हें पाने में और मदद करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।